अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 3/1 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। बस ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, इसी पर ही सवाल होगा। हमने आपको पढ़ाया था पिछले सेशन में आपको बताया था कि अगर दो लाइन्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो, वो दो लाइन्स हैं, एक पहली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है एंड सेकंड का स्लोप m2 है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, चलो फाई ले लेते हैं। क्या बताया था हमने? एंगल क्या है? फाई है। तो इन तीन चीजों के बीच हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया था और वो आपको बताया था कि वो होगा tan फाई इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इस चीज को बताते समय हमने दो बार लिखा था ये फॉर्मूला, आपको बताया था, यहाँ सिमेट्रिक का साइन लगाया था हमने और हमने कहा था ये बिल्कुल ये भी हो सकता है m2 माइनस m1, क्या हो सकता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्यों कहा था? क्योंकि हमने आपको, एक मिनट आपको बता ही देता हूं, आपसे हमने ये कहा था कि लाइन जो हो सकती हैं वो ऐसी दो टाइप से हो सकती हैं। फर्स्ट लाइन इज लाइक दिस एंड सेकेंड लाइन इज लाइक दिस। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, अगर लाइन ये है L1 और ये है L2 तो इनके बीच का एंगल तो हमको क्लियर दिखता है, कितना होगा बोलो? फाई होगा, ठीक। लेकिन हमने अगर स्लोप इसका मेजर करना है, इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप क्या होगा? m2 होगा। तो अगर इसका स्लोप m1 मेजर करना है लाइन 1 का, देखो लाइन 1 ये है, तो हमको बोलो ये जो एंगल है स्लोप के लिए एंगल कहाँ से लेना पड़ता है? हमको x एक्सिस से लेना पड़ता है। तो बोलो ये θ1 हो जाएगा। और m2 की बात करूं तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा कि m1 इज वो m जो θ1 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? θ1 माइनस θ2 करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो इस वजह से हमारा ये फॉर्मूला आता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और वहीं अगर मैंने ये ना करके हमने ये कह दिया आपसे, हमारा मूड बदल गया, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये है ना, ये हमारी लाइन m2 है, L2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये स्लोप m2 हो गया। और ये वाली लाइन हम L1 मान लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्लोप m1 हो गया। तो इस केस में बोलो θ2 कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा, क्योंकि m2 ये है तो ये θ2 हो जाएगा और ये हमारा θ1 हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या होगा? इस केस में देखो क्या होगा कि जो θ1 होगा दिस इज बेसिकली लेस देन θ2। बोलो हाँ कि ना? इस केस में क्या होगा, या उसको हम लिखा रहने देते हैं, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? θ1 इज लेस देन θ2। तो अब अगर हम फाई निकालेंगे तो बोलो क्या निकलेगा? θ2 माइनस θ1, कि इस केस में θ2 बड़ा है ना यार, तो फाई निकालने के लिए हमको θ2 में से θ1 घटाएंगे ना, तो तब हमारा क्या आता था? ये आता था। तो इसी को किताबों में क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं tan फाई और इसको मॉड में बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां हम सिमेट्रिक का साइन लगाते थे, इसका मतलब ये है कि बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला लिख दिया m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने क्या कर दिया कि फॉर्मूला तो एक ही रखा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और आपसे कह दिया मॉड लगा लो। समझ गए? आपसे क्या कह दिया? मॉड लगा लो। पर असलियत में क्या था? असलियत ये थी कि ये दोनों ही केस हो सकते थे। तो उनका कहना, हमको क्या, हमने आपको बता दिया कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, तो पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटाना है। तो उस केस में दो फॉर्मूले यानी दो केस बन सकते हैं। तो दोनों केस को डील करने के लिए उसने क्या किया, एक फॉर्मूला लिख दिया। और आप, क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना हो कि दो फॉर्मूले कैसे हो गए, तो आपको कह दिया कि साहब एक ही फॉर्मूला तुम रट लो और मोड लगा लो बाहर। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी तुम बड़े वाले एंगल से छोटा वाला घटाओगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव तो आई गई, लेकिन जब तुम कभी छोटे वाले एंगल में से बड़ा वाला एंगल घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ये जो मॉड है ना, वो सारी चीज क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। समझ गए? तो इस वजह से उसने मॉड लगा दिया।
तो या तो आप मेरी बात समझ लो या फिर इस मॉड की बात समझ लो। क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो फिर हम सवाल शुरू करते हैं। यार बहुत एफर्ट लगाते हैं हम आपको समझाने में, कहीं भी आप ट्राई कर लो जहां आपको अगर ऐसा कंटेंट मिल रहा हो तो बिल्कुल आप बेशक लाइक ना करें, शेयर ना करें, लेकिन अगर आप लग रहा है कि हाँ कंटेंट में दम तो है, वैसे हम आपसे कह नहीं रहे, आपको जब लगने लगेगा ऑटोमेटिक आप समझदार हैं, करेंगे। ऐसी कुछ जबरदस्ती भी तो नहीं होती ना। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया, तो हम यही लिखते हैं tan phi इक्वल टू वॉट, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब समझ गए ना मॉड क्यों लगाया? हाँ, हमने मॉड नहीं लगाया था, ये किताबों में लगा होता है, बस हमने तो आपको बताया कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं लेते, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल घटा देते हैं। तो अब इस जब ये मॉड लग गया तो इसका मतलब दो केस बन सकते हैं, या तो दिस थिंग वुड बी पॉजिटिव, इधर दिस थिंग वुड बी नेगेटिव। तो या तो ये चीज पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक, अब ये जो 1/3 दे रखा है उसने क्या दे रखा, एंगल बिटवीन, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन, तो एंगल बिटवीन फाई होता है, उसका टेंजेंट, तो यानी tan फाई की वैल्यू दे रखी है 3/1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये 3/1 है कि 1/3 है। 1 मिनट आप वेट कर लो, इसको कंफर्म करना पड़ेगा ना, हमको ऐसा लगता है 1/3, 3/1 तो कुछ होते ही नहीं यार, है ना। तो उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ यार 1/3 है, ये गलत हो गया, इसको हम 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, सुधार कर लेते हैं यहीं पे। वन बाई थ्री, अब सही है, ओके। तो ये हमारा हो गया 1/3, tan फाई की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट केस में लिख लेते हैं, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, दिस थिंग इज पॉजिटिव, है ना। तो tan फाई हमारा कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू m1 माइनस m2। अब देखो m1 m2 का रिलेशन उसने दे रखा है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो हम m1 को क्या लिख सकते हैं, 2m2। लाइन पढ़ो तुम, लाइन पढ़ो, उसने क्या रखा है, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो पहली वाली का स्लोप है ना, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल, पहली वाली का स्लोप डबल है, अनदर दूसरी लाइन की, तो बराबर करने के लिए सेकंड वाली ट्वाइस हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड वाले का स्लोप ट्वाइस हो जाएगा फर्स्ट वाले के स्लोप की। तो क्या हो जाएगा हमारा m1 माइनस, अब क्या कर सकते हैं हम m1 को लिख सकते हैं 2m2, समझ गए ना, इसको लिख सकते हैं हम 2m2। तो हमारा पहली वाली चाहे तो लिख लेते हैं, क्या हमारा m1 माइनस m2 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2। अब हम रिलेशन लिखते हैं इसका, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1/3 इक्वल टू, रिलेशन क्या हमारा 2m2 लिख सकते हैं m1 की जगह, तो 2m2 हो गया, माइनस का m2 हो गया, और अपॉन हो गया हमारा 1 प्लस m1 की जगह 2m2 इंटू m2। तो ये हमारा बना, देखो m2 बन गया, बोलो हाँ है ना, m2 बन गया ना ये, ओके। जब ये हमारा m2 बन गया तो क्योंकि 2m2 माइनस m2 हमारा m2 बन गया, अब नीचे हमारा कितना बना, देखो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, क्लियर है ना। देखो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये तो हमारा यही रह जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई m2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3m2, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर से हमारा पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा, सही तो कर रहे हैं ना, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 3m2 हो गया, ओके। देन वी कैन से 3 एक तरफ कर लेते हैं, 3m2, सॉरी इसको थोड़ा यही लिखा रहने देते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, ये हमारा हो गया 2m2 स्क्वायर। अब इधर बुलाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा 3m2, और ये ऑलरेडी इधर +1 था इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो 2 1 जा 2 और इसको 3 करते हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट निकालना जानते हो ना भाई, ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या क्या करते हैं, स्क्वायर वाली के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करते हैं, कितना आया 2 आया, 2 1 जा 2, फिर उसको क्या करते हैं फैक्टर करते हैं,
और जिसकी पावर 1 है, ठीक है, उस फैक्टर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो आना चाहिए, किसका, 1 जो सिंगल डिग्री है उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 करने से 3 आ रहा है, तो बस 2 + 1 हमारे हो गए। तो यहाँ से बना हमारा 2m2², ठीक है, कितना बना 2m2² माइनस 3 की जगह लिख सकते हैं हम 2 + 1 m2 माइनस यानी +1 = 0। तो ये हो गया हमारा 2m2², क्लियर, 2m2² माइनस का ये हमारा 2m2 हो गया माइनस 2m2 एंड माइनस m2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे m2 का 2 and 1 में, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2 and 1 में, +1 = 0। अब देखो यहाँ से हम 2m2 कॉमन लेंगे, ठीक है, इधर यार कर लेते हैं आराम से, ऐसे भी क्या, ठीक है। तो ये हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2m2, तो ये अंदर बचा हमारा केवल m2 और माइनस का 1, फिर यहाँ -1 कॉमन लिया, तो ये हमारा बचा m2 - 1 = 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा 2m2 - 1 आ गया, और एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया, वो m2 - 1 = 0। तो क्योंकि दो का मल्टीप्लाई जब 0 होता है, इफ मल्टीप्लाई ऑफ 2 थिंग्स इज 0, देन वी कैन से ईदर दिस थिंग इज 0 और दिस थिंग इज 0। तो एक बार हम 2m2 - 1 को 0 करेंगे, तो m2 हमको क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, m2 हमको मिलेगा 1/2, ठीक है। और वैसे यहाँ पर अगर करेंगे हम m2 - 1 को 0, तो m2 हमको सीधा क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, 1। अब देखो हमको m2 मिली है 2 वैल्यूज, तो इस पर m2 कितना, m1 कितना हो जाएगा, तो m2 इफ m2 इज 1/2 देन m1 इज व्हाट, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से इक्वल टू 2 × m2 कितना निकला 1/2, ठीक। तो ये हमारा कैंसिल होगा, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। अब इधर देखो, इधर अगर m1 रखेंगे तो 2 × m1 = 2 × m2 कितना आया 1, तो इधर से हमारा m1 कितना आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, केस फर्स्ट हो गया, पता है ना आपको कि केस फर्स्ट कर रहे थे। चलिए भाई, तो हमारे यहां से कितने आंसर निकले, अगर m2 हमारा 1/2 है तो m1 1 है, ठीक है। अगर m2 ये आंसर है, हम टिक लगा देते हैं। अगर m2 हमारा 1/2 है, ठीक है, 2 है, तो m1 कितना हमारा 1 है। अगर m2 1 है तो m1 हमारा 2 है, क्लियर। अब केस सेकंड लिखते हैं। केस सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ये हमारी जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी ओवरऑल, तो इसको कह सकते हैं, ये इधर वाला माइनस कर देते हैं, बाकी सब ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमको नेगेटिव कर देनी है, तो -1/3 इक्वल टू, इधर हमारा क्या था m2 / 1 + 2m2², बोलो हाँ कि ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आ गया -2 m2² और -1 = 3m2, कितना हो जाएगा 3m2। अब दिस थिंग वुड बी ट्रांसफर टू दिस राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इस पूरी चीज को ट्रांसफर कर देते, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बोलो 2m2² + 3m2 एंड +1 = 0। अब देखो क्या करना है आपको, 2m2² + 2 बन जा 2, तो 2 + 1 एंड m2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 = 0। तो यहाँ से अब हमारा क्या बनेगा 2m2² + 2m2 + m2 + 1 = 0। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से 2m2 कॉमन ले लिया, तो इधर m2 बचा, इधर क्या बना 1 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो m2 बचा प्लस 1 बचा = 0। अब एक ब्रैकेट हमारा 2m2 + 1 बचा,
और दूसरे में m2 प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो इसको जब पहली वाली चीज़ को 0 करेंगे तो क्या होगा हमारा m2 की वैल्यू बोलो -1/2। ठीक, और दूसरी तरफ अगर m2 को 0 करेंगे, m2 प्लस 1 को 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। क्लियर? तो अब देखो क्लियर है आपसे यहाँ से कि जब m2 -1/2 है तो m1 बोलो कितना होगा, m1 ये रिलेशन लगाएंगे अपना, तो ये हमारा हो जाएगा m1 इक्वल टू 2 इंटू m2 यहाँ पे कितना है -1/2, तो यहाँ से हमारा m1 निकला बोलो कितना -1। और अगर इधर देखें तो हमारा m1 कितना आएगा, m1 इक्वल टू 2 इंटू m2 कितना है -1 है, तो इधर से हमारा m1 निकलेगा -2। तो हमारे कितने आंसर हो गए, जितने ये टिक लगा दे रहा है ये सारे आंसर हैं। जब हमारा m2 1/2 तो m1 1 है, जब m2 1 है तो m1 2 है, जब m2 -1/2 है तो m1 -1 है, m2 -1 है तो m1 -2 है। क्लियर? ओके, आई थिंक अच्छे से हमने समझा दिया आपको। ठीक है।